इतनी बड़ी बात रंग की नहीं है, बल्कि रंग रलियों की बात है जो उसके जरिए बनाई गई हैं। असल मुद्दा रंग रलियों का है, रंग का नहीं है। तो रंग रलियों पे ऐतराज नहीं है, रंग पे ऐतराज है। जो ड्रेस वो पहनी हुई है एक और कलर की, उस ड्रेस में तो उनके तमाम प्राइवेट पार्ट्स तक दिखाई दे रहे हैं, उस पर ऐतराज नहीं किया जा रहा। उस पर हमारे फिल्म सेंसर बोर्ड को कोई ऐतराज नहीं है, उस पर सभ्यता के दलालों को कोई ऐतराज नहीं है, उस पर हमारे योगी जी जो वो बनाते हैं स्क्वाड, रोमियो स्क्वाड बनाते हैं, उनको कोई ऐतराज नहीं है। वो जो हजारों साल की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, उनको कोई ऐतराज नहीं है कि अपने प्राइवेट पार्ट्स का बाकायदा नुमाइश की जा रही है, उस पर ऐतराज करना चाहिए। उस पर मुसलमानों को, हिंदुओं को, भारत के तमाम लोगों को करना चाहिए। सिर्फ कलर को लेके जो 10-15 सेकंड के लिए एक कलर आया है वहां पर, उसको लेके ऐतराज करने का सीधा मतलब यह है बेशर्म रंग। आप उस बेशर्मी को आपने कबूल कर लिया, उसे एंडोर्स कर दिया, और उसे एंडोर्स करने के बाद आप सिर्फ कलर पर ऐतराज कर रहे हैं। इससे जहनी बीमार होने का पूरा सबूत इस भगवा ब्रिगेड ने दिया है। उन्होंने जिस अंदाज से अश्लील और बहुत ही वल्गर तरीके से उस गाने को फिल्माया है, वो हमारे भारतीय समाज की सभ्यता से मेल नहीं खाता है। अगर किसी को ऐतराज करना है तो इस पे ऐतराज करना चाहिए, अश्लीलता पे ऐतराज होना। अश्लीलता पे ऐतराज करना चाहिए। यानी मैंने उसको गौर से देखा है, वो तो सारे टेलीविजन चैनल उसको चला रहे हैं। अगर इतना अश्लील, अगर इतना ज़्यादा काबिल एतराज़ है तो टेलीविजन पे क्यों चलाया जा रहा है उसको? पठान मूवी को लेकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और पठान मूवी का बायकॉट करने के लिए लोग सड़कों पर उतर आए हैं कि पठान मूवी बायकॉट हो। दीपिका पादुकोण ने भगवा बिकनी पहनी है और उस बिकनी पर इतना विवाद छिड़ा हुआ कि शाहरुख खान को टारगेट किया जा रहा है और साथ साथ मुसलमानों को और भारत के पठानों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को टारगेट करने के जो कोशिश की जा रही है वो कोई कामयाब होगी। असल बात ये समझना चाहिए कि शाहरुख खान की एक मूवी 2-3 साल के बाद आ रही है। उनको भी मार्केटिंग की ज़रूरत है कि अपनी मूवी का वो मार्केटिंग करें, और आजकल मार्केटिंग करने का सबसे बड़ा काम जो है वो ठेका संघ परिवार के लोगों ने ले रखा है। ले रखा है, उनके पास ये ठेका है, तो वो सबसे बड़े मार्केटियर हैं, और वो ये पोलराइजिंग की जो एक्टिविटी होती है ये करके वो कभी कलर पे बात करेंगे, कभी मुसलमानों की बात करेंगे। हमको इस सारे धंधे में इनके जो ये टैक्टिक्स हैं अपनी जेबें गर्म करने की, इसमें किसी को लजना नहीं चाहिए। मुसलमानों को खुसूसन इस बात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। बाइकआउट वाइकाट तो खैर कोई किसी का क्या करता है, इससे पहले 10 बाइकाटों की बात हो गई, कोई बाइकाट नहीं होता। लेकिन मूवी का प्रमोशन हो जाएगा, मुसलमान सब्र के साथ इसको देखें, मुस्कुराएं और उसका मजा लें, बस। लेकिन भगवा बिकनी जो है वो दीपिका पहनी है और टारगेट शाहरुख खान को किया जा रहा है। क्यों? खान जुड़ा हुआ उनके नाम से, इसलिए। अरे वो तो बड़ा नेचुरल है ना, उनको इसके अलावा भी टारगेट किया गया है, उससे पहले भी टारगेट किया जाता रहा है, मुख्तलिफ उन्वानात से उनको टारगेट किया जाता रहा है। असल में फिल्म इंडस्ट्री में भी जो एक भगवा रंग तो फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर भी छा गया है, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए, इंडस्ट्री को आज़ाद होना चाहिए, वो एक एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री है, वो फिल्में बना रहे हैं, फिल्मों को देखिए, उनसे सबक सीखिए, उनको एंजॉय कीजिए। लेकिन जब आप उसमें पद्मावत जैसी फिल्मों को लेके या जोधा अकबर जैसी तारीख़ी फिल्मों को लेके या स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान पे कितना हंगामा किया, तो डरे हुए लोग हैं। तो ये डरे हुए लोग डराना चाहते हैं, मज़ीद डराना चाहते हैं, और ये डराना मुसलमानों को नहीं चाहते हैं, ये हमारे हिंदू भाइयों को डराने की कोशिश है। और ये हिंदू भाइयों को मुसलमानों से डरा के जब तक रखेंगे तब तक ये इक़्तिदार में रहेंगे। हिंदू भाई ने जब नहीं डरता था तो ये इक़्तिदार में नहीं थे, आगे जब डरना बंद कर देगा तब भी इक़्तिदार। ये हिंदुओं को खौफ दिला के इक़्तिदार में रखने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं, उनमें से एक ये है कि ये फ़िल्मों पर एतराज़ात करना शुरू करें। अब फिल्म पर एतराज़ करने से न तो फिल्म बंद होती है, अब पद्मावत क्या चली नहीं, कश्मीर फाइल्स आप लेकर आए, खुद वज़ीर आज़म ने प्रमोशन किया, सारे मिनिस्टर्स ने प्रमोशन किया, टेलीविज़न पे डिबेट्स करवाई, उसको टैक्स फ्री किया, सब कुछ करने के बाद भी उसका टोटल जो अर्निंग थी 300-350 करोड़ रुपए की थी। उसी वीक में जो दूसरी फिल्में आई, जैसे RRR आई, RRR एक फिल्म, उसने 1500 करोड़ रुपए का बगैर किसी प्रमोशन के उसने बिजनेस किया। इससे आप आवाम के मूड का अंदाज़ा कर लें कि जिसका इतना ज़बरदस्त प्रमोशन हो रहा है वो 300 करोड़ पा रही है, और जिसका कोई प्रमोशन नहीं है, इंटरटेनमेंट मूवी है, वो 1500 करोड़ का पा रही है। तो आवाम इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करते हैं, ये अपनी डपली अपना राग बजाते रहते हैं, इनको बजाने दीजिए, 2 पैसे कमा लेते हैं, किसी का क्या जाता है, तासुर लेने की ज़रूरत नहीं। अब मोहम्मद रफ़ी से ज़्यादा अच्छे भजन गाए किसी ने?
पूरी फिल्म इंडस्ट्री में आप अगर भजन सीरीज उठा के देखेंगे तो भगवान राम के की महिमा मंडन करने वाले भजन सबसे अच्छी आवाज़ में किसी ने गाए तो मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं। मुकाबला कर सकते हैं उसका। ये एक सिर्फ एक बहुत ही जहनी तौर पर बीमार लोगों की ये हरकतें हैं। और अब तो वो, मैंने कल भी किसी से कहा था कि मिसाल वो है कि आप करें तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो ये दिखाने की कोशिश है, मगर लोग समझते हैं, पूरी बात को आवाम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये सिर्फ मीडिया पब्लिसिटी है, मार्केटिंग है, चंद एंटी सोशल एलिमेंट्स की एक हरकत है जो अपने पैसे कमाने की खातिर ये सारी हरकतें कर रही है। आवाम को ये बात समझना चाहिए, मूवी को मूवी के तौर पर लें, उससे ज़्यादा कुछ ना लें। आप देखते हैं मूवी? मैं देखता हूँ, मूवीज़ भी देखता हूँ मैं, और वेब सीरीज़ भी देखता हूँ मैं। देखेंगे आप पठान मूवी? मैंने कश्मीर फाइल्स भी देखी है, मैं पठान भी देखूंगा। वो तो भाई मुझे बाखबर रहना है, समाज में जो भी एक्टिविटी हो रही है हम जैसे लोगों को उससे बाखबर रहना चाहिए। तो फिर वो चाहे मूवीज़ हो या वेब सीरीज़ हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ समझने जानने को मिलता है। खाली ये थोड़ी, मुझे तो एतराज़ इस बात पे है कि जिस अंदाज से दीपिका पादुकोण ने जो प्ले किया है उस सॉन्ग को, अभी तो सॉन्ग ही आया है, फिल्म तो आई भी नहीं है। उस सॉन्ग में काबिल एतराज़ है मुझे उनकी पोस्टरिंग है। उन्होंने जिस अंदाज से अश्लील और बहुत ही वल्गर तरीके से उस गाने को फिल्माया है, वो हमारे भारतीय समाज की सभ्यता से मेल नहीं खाता है। अगर किसी को एतराज़ करना है तो इस पे एतराज़ करना चाहिए, अश्लीलता पे एतराज़, अश्लीलता पे एतराज़ करना चाहिए। यानी मैंने उसको गौर से देखा है, वो तो सारे टेलीविज़न चैनल उसको चला रहे हैं। अगर इतना अश्लील, अगर इतना ज़्यादा काबिल एतराज़ है तो टेलीविज़न पे क्यों चलाया जा रहा है उसको? इसीलिए चला रहा है कि उसकी मार्केटिंग हो, उसके लिए पैसे मिल रहे हैं टेलीविज़न को भी वो दिखाने के लिए। उसके लिए ये लोग भी पैसे ले रहे होंगे जो उस पर बाइकआउट की कॉल दे रहे हैं। तो दिखाना, जो उन्होंने जो ड्रेस वो पहनी हुई है एक और कलर की, उस ड्रेस में तो उनके तमाम प्राइवेट पार्ट्स तक दिखाई दे रहे हैं, उस पर एतराज़ नहीं किया जा रहा। उस पर हमारे फिल्म सेंसर बोर्ड को कोई एतराज़ नहीं है, उस पर सभ्यता के दलालों को कोई एतराज़ नहीं है, उस पर हमारे योगी जी जो वो बनाते हैं स्क्वाड, रोमियो स्क्वाड बनाते हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है। वो जो हज़ारों साल की भारतीय सभ्यता और संस्कृति की बात करते हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है कि वो अपने प्राइवेट पार्ट्स का बाकायदा नुमाइश की जा रही है, उस पर एतराज़ करना चाहिए। उस पर मुसलमानों को, हिंदुओं को, भारत के तमाम लोगों को करना चाहिए। सिर्फ कलर को लेके, जो 10-15 सेकंड के लिए एक कलर आया है वहां पर, उसको लेके एतराज़ करने का सीधा मतलब यह है आप उस बेशर्मी को आपने कबूल कर लिया, उसे एंडोर्स कर दिया, और उसे एंडोर्स करने के बाद आप सिर्फ कलर पर एतराज़ कर रहे हैं। इससे जहनी बीमार होने का पूरा सबूत इस भगवा ब्रिगेड ने दिया। बेशर्म रंग? नहीं, रंग बेशर्म रंग कहाँ से हो जाएगा? कौन सा रंग बेशर्म हो सकता है? कोई रंग बेशर्म नहीं भाई, अल्लाह ताला के बनाए हुए रंग हैं, ईश्वर के बनाए हुए रंग हैं। हरा रंग भी है, क्या वो बेशर्म रंग है? क्या भगवा रंग को बेशर्म रंग कहा जा सकता है? वो शर्मगाह को ढकने वाले रंग है। गाने में यही तो कहा गया है। नहीं, वो किस संदर्भ में कहा गया? ये तो आप 15 सेकंड का आप देख रहे हैं, आप पूरा का पूरा वो निकाल के दिखाइए ना, पूरी फिल्म लाइए, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको किस बैकग्राउंड में कहा गया है, उसको देखिए आप। खाली हो सकता है कि उसने तो 15 सेकंड ये रंग पहना है, इससे पहले दूसरे बहुत सारे रंग पहने, कौन से रंग को कहा है? तो ये अपने आप में कोई इतनी बड़ी बात रंग की नहीं है, बल्कि रंग रलियों की बात है जो उसके जरिए बनाई गई हैं। असल मुद्दा रंग रलियों का है, रंग का नहीं है। तो रंग रलियों पे एतराज़ नहीं है, रंग पे एतराज़ है, ये है मसला। लेकिन हमारी साहब बॉलीवुड में जो भी फिल्में आ रही है अब, उसमें अश्लीलता ज़्यादा होने नहीं लगी है। आपको नहीं लगता कि ज़्यादा उसमें नंगापन दिखाई दे रहा है? इससे क्या समाज में क्या असर होगा? रंग को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है। देखिए, सिर्फ फीचर फिल्म्स हों या कॉमर्शियल फिल्म्स हों, और अब जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, नेटफ्लिक्स है या अमेज़ोन है, जियो 5 है, और जितने भी इस किस्म के ये छोटे मोबाइल पर देखे जाने वाले हैं, उसमें न सिर्फ ये कि अश्लीलता बहुत ज़्यादा परोसी जा रही है, बल्कि लैंग्वेज, बहुत ख़राब लैंग्वेज, यानी मादरजात गालियाँ जिस अंदाज से दी जा रही हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन की आज़ादी का तो सबको हक़ है, वो एक लीगल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन समाज के कुछ उसूल भी हैं। हम उन समाजी उसूलों को तोड़ के हम समाज को बेराह रवी की तरफ ले जा रहे हैं। तो जो लोग भी इस इंडस्ट्री में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में या OTT प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके की चीज़ें आप परोस रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ वो इस समाज को किसी मुस्बत डायरेक्शन में नहीं ले जा रही, बल्कि वो हमारे अभी नाबालिग बच्चों को
बलूग की उम्र आने से पहले बालिग कर रही हैं, जो उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है और समाज की सेहत के लिए भी अच्छी बात नहीं है। इसे रोकना चाहिए। लेकिन एक अहम बात कि पठानों को टारगेट किया जा रहा है कि पठान हिंदुस्तान में, भारत में पठान कहाँ से? ये जो अफगानिस्तान में होते हैं ये पठान यहाँ कहाँ से आए? ये ऐसी सवाल, क्या भारत में पठान नहीं रहते? ये जाहिलाना बातें हैं, इनका कोई रेलिवेंस नहीं है। अब मैं इन जाहिलाना बातों पे क्या बात करूं? यहाँ पर जो पंडित खुद को कहते हैं, ब्राह्मण कहने वाले लोग खुद को हैं, वो कौन है? वो तो दर्रा खैबर पार करके बाहर से आए थे। लोग कहते हैं कि उनका तो डीएनए यहूदियों का है। तो अब कि ये कहने की बात है, कहते रहिए। कोई टारगेट नहीं हो रहा, ना पठान, ना मुसलमान, ना कोई नहीं हो रहा। ये सिर्फ चंद लोग हैं, ये अपना रोज़गार कर रहे हैं। और ये कुछ लोग रोज़गार चोरी करके कमाना चाहते हैं, कुछ लोग रोज़गार जो है मेहनत करके कमाना चाहते हैं। ये इजी मनी कमाने वाले लोग हैं। इस तरह का विवाद हो रहा है, क्या लगता है मूवी पिटेगी, फ्लॉप होगी या फिर ब्लॉकबस्टर? अरे मुझे थोड़ा ही कुछ मिल रहा है ना, आपको कुछ मिल रहा है। मूवी अगर चलेगी तो शाहरुख खान को मिलेगा, नहीं चलेगी तो शाहरुख खान का नुकसान। हम लोगों का इससे क्या लेना देना है भाई? जिस तरह का विवाद हो रहा है, क्योंकि शाहरुख खान मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है। नहीं, वो भले ही करे ना। वो मुसलमान होने को तो वो तो मुझे भी टारगेट करते हैं, आपको भी टारगेट करते हैं। तो क्या ये सब्जेक्ट बनता है? देश के मुद्दे दूसरे हैं। ये मुद्दों को भी भटकाने की भी एक साजिश है। जो चीन का मुद्दा इस वक्त चल रहा है, जो बेरोज़गारी का मुद्दा चल रहा है, जो डॉलर की कीमत मुस्तकिल जो है रुपए के मुकाबले बढ़ती चली जा रही है, जो कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, जो बेचैनी है समाज के अंदर, जो हमारा बीपीएल बढ़ता चला जा रहा है, उन सब चीज़ों, वो ऐसे मुद्दे हैं जिसका सरकार जवाब नहीं दे सकती। तो आम लोग जिनका सरोकार इन मुद्दों से है, उनको भटका के आप एक फिल्म के रंग पे आप टिका दीजिए। न एक पैसे का फ़ायदा ना आपको, ना जितने की चीनी आपको जब मिल रही है उतने ही की मिलती रहेगी, मुझे भी उतने ही की मिलेगी, हिंदू को भी उतने ही की मिलेगी, मुसलमान को भी उतने ही की मिलेगी। वही पेट्रोल की कीमत बढ़ती रहेगी, वही रुपए की कीमत डाउन होती रहेगी, उसमें तो फ़र्क नहीं आना। आप फिल्म में उलझाए रखेंगे बस। तो ये एक साजिश है कि असल मुद्दों से भटकाने की। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी को आप सुन रहे थे। उन्होंने बेबाकी से पठान मूवी पर जो विवाद छिड़ा हुआ है, कई पठान विरोधी जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं और इस मूवी को फ्लॉप करवाने के लिए पुरजोर तरीके से मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन पठान मूवी के समर्थक जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो भी सड़कों पर उतर आए और उनका कहना है कि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा बिजनेस करेगी। दर्शकों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।